गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब मंगल होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे समर कैंप में। ये आपके समर कैंप स्टार्ट हो चुके हैं। आप गर्मी में छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा आपको मैं भर भर के क्वेश्चन दूंगा लगाने के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर, ठीक है। जितना क्वेश्चन आपको जितना हो सके उतना आप कोशिश कीजिए। हर एक सब्जेक्ट को रीड कीजिए अच्छे से। जितना आपको अच्छा टाइम मिला है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पूरे स्टडी में समय देना है, ठीक है। यही एक मंथ होता है जो 30 दिन का होता है। इसमें बहुत कुछ बच्चे जो हैं आपके क्लासेस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं पोनोमियल्स, ठीक है। तो हमारा आर एस अग्रवाल की जो बुक है और बुक की जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के मेरे टोटल जो है वीडियो 15 है, ठीक है। जिसमें आपके 50 मिनट का 30 मिनट का ऐसे ऐसे वीडियो बने हैं। पूरे कंटेंट एक्सरसाइज प्लस आपके एग्जाम्पल भी विथ हैं। पूरे मैंने क्वेश्चन इसमें कंटेंट दे रखे हैं, आप उसको जरूर वॉच कीजिएगा, देखिएगा। जो समस्या आ रही है आप क्वेश्चन मुझे सेंड कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर क्या है आपका? पोनोमियल, ठीक है। तो आपका ये सेकंड चैप्टर काफी ज्यादा थोड़ा सा ये है, हम जल्दी से इसको निपटाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आज पढ़ेंगे हम पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है। तो आप देखिए, पोली का मतलब केवल ये पोली का मतलब होता है कि पोली का मतलब होता है क्या होता है? जैसे पोली लैंग्वेज आपने सुना होगा, पोली लैंग्वेज। पोली का मतलब होता है जो जो कह सकते हैं आप, जैसे पॉली लैंग्वेज हो गया। पॉली लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जो दो भाषाओं से ज्यादा भाषा जानता है, जो दो भाषा से ज्यादा भाषाएं जानता है, मतलब मोर देन टू लैंग्वेज, मोर देन टू लैंग्वेज, ठीक है। जिसको बहुत सारे लैंग्वेज आपको आते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश आपके। जैसे आप देखते हो जब ताजमहल आप जाओगे, विजिट करोगे वहां पर, तो बहुत सारे अदर कंट्री से लोग आते हैं, ठीक है। तो अदर कंट्री से जो लोग आएंगे तो उनके लिए जो गाइड लगते हैं, जैसे फ्रेंच आया तो फ्रेंच के लिए, ब्रिटेन से आया तो ब्रिटेन के लिए अलग से गाइड होते हैं, ठीक है। जैसे आपके यूएस से, तो हर जगह चाइनीज हो गया, चाइनीज की अलग जो गाइड है उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो कहने का मतलब है, पॉली का मतलब होता है जो अनेक, मोर देन, ठीक है, वन मोर देन, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जैसे मैंने कहा पॉली लैंग्वेज, पॉली लैंग्वेज का मतलब होता है जो दो अनेक भाषाएं जानता है, अनेक लैंग्वेज जानता है, मैनी मोर लैंग्वेज नोन अबाउट, ठीक है। एंड आप समझ में आया? जैसे आपसे कह दिया पॉली फूड यू लाइक, बहुत सारे जो भोजन आपको पसंद है, ठीक है। ये आपका एक मीनिंग जो है पॉली, जो पॉली मीनिंग है, ये इससे बहुत सारे वर्ड, ये रूट वर्ड है, क्या है? रूट वर्ड है। और इस रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ठीक है। तो इसको आप इतना समझिए कि ये मोर देन टू लैंग्वेज हो, या फिर मोर देन टू वर्ड, ठीक है, मोर देन टू वर्ड, ओके। अब चलते हैं, थोड़ा कुछ बात करते हैं टॉपिक पर, ओके। आइए देखते हैं, टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे इस पर क्वेश्चन करेंगे आज के दिन में। आज पूरा आपको थ्योरी बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। ये क्या दिया है? कांस्टेंट दिया है, ठीक है। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, ओके। अ सिंबल, देखो आ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आ का मीनिंग क्या है? आ का मतलब है कोई भी सिंबल। देखो यहाँ पर क्या दिया साथ में? सिंबल। और ये क्या है? एस। एस का मतलब होता है कांस्टेंट। आपने वोवल्स पढ़ा होगा ना, वोवल्स क्या होते हैं? वोवल्स 5 होते हैं और कांस्टेंट कितने हैं? 21 होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगा है? आ लगा है। तो आ का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है? कोई भी, ठीक है। तो कोई भी सिंबल हैविंग, कोई भी सिंबल है फिक्स न्यूमेरिकल, कोई भी सिंबल जो है, सिंबल बोला है, ठीक है। कोई भी सिंबल हैविंग मतलब है, क्या है? फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? फिक्स मतलब होता है, ठीक है, तो फिक्स है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? फिक्स है, ठीक है। इस बात पर ध्यान देंगे, ठीक है। और उसी को कहते हैं इज कॉल्ड अ कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? सॉरी, कांस्टेंट। उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? फिक्स है, उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे 9। तो 9 अपनी जगह फिक्स है, 9 अपनी जगह फिक्स है, तो क्या है? ये कांस्टेंट है। जैसे -6 क्या है? फिक्स अपनी जगह, ठीक है। ये आप ये कह सकते हो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये कह सकते हो आप ये कह सकते हो ये नेगेटिव इंटीजर है,
ठीक है। ये क्या है 4/7, ये आपका इंटीजर हो गया, ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर। ये √2 हो गया, √2, और ये पाई हो गया। पाई की वैल्यू क्या होता है? 6 होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है? देखो यहाँ पर 3 × 1 4 होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो आपने जाना कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी फिक्स वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये क्या दिया? वेरिएबल। हमें बताना है वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को समझने के लिए देखिए, अ सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोला है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी क्या होंगी? जो डिफरेंट होगी, एक दूसरे से क्या होगा? अलग होगा, ठीक है। उसी को हम जानते हैं क्या? वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल जानते हैं। जैसे मैंने कहा ये क्या है, ये आपके सामने मैंने बनाया सर्कल। क्या बनाया? सर्कल, ठीक है। तो मैंने कहा था सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर जो टच होता है तो क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस, ठीक है। ओके, सर्कमफ्रेंस पर सेंटर से जो लाइन टच होगा सर्कमफ्रेंस पर उसे क्या बोलेंगे? रेडियस, ठीक है। तो अब देखो आपके सामने क्या है? ये सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस है, यहाँ पर जो 2πr, ये क्या है? ये फिक्स है। क्या है? फिक्स है, ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्स। और फिक्स क्या है? तो क्या बोलेंगे? क्या? कांस्टेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि नहीं बदलेंगे। ये जो 2π है ये अपनी जगह फिक्स है, इनकी ये नंबर ये नहीं बदल सकते हैं। आर जो है, आर ये चेंजेबल है, चेंज होगा। क्या होगा? चेंज। और चेंज होगा तो इसी को बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। मान लो ये सर्किल का सेंटर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस कितना है? 5 है। और इसमें ये भी सर्किल है, यहाँ से सेंटर से ये लाइन जो है इसका रेडियस, इसका जो रेडियस है ये कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो देखो आप, ये इसमें रेडियस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, यहाँ रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर है, यहाँ रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो दोनों में फर्क है। तो इसमें रेडियस जो है, आर की वैल्यू जो है, आर रेडियस, ये चेंज हो रहा है। ये बड़े वाले सर्किल में, बड़े वाला जो सर्किल है इसमें रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। छोटे वाले सर्किल में रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो दोनों वैल्यू क्या हो रहे हैं? ये चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू जो है डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। और इसीलिए इनको क्या बोला गया है? वेरिएबल। आई होप समझ में आया। एक बार और रिपीट करता हूं मैं, ठीक है। तो ये सर्किल है, सर्किल का जो सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर जो टच होता है उसे रेडियस बोलते हैं। और रेडियस यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये भी एक सर्किल है जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर जो टच हो रहा है, इसका रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रेडियस 5 है, यहाँ रेडियस क्या है? 3 है। इन दोनों न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो वेरिएबल आपको जो चेंज, मतलब चेंज होगा, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं इस टॉपिक पर। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें क्या बताना है, ठीक है, क्या कहना है इसमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट। कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है किसका है? कांस्टेंट का है और वेरिएबल का है, ठीक है। और कनेक्टेड, क्या है? कनेक्टेड है, जुड़े हैं बाय सम, बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन। सभी जो है कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से और डिवाइड से, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, जानते हैं, इज नॉन एज एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी को हम लोग किस नाम जानते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कहने का मतलब ये है इनका जो वैल्यू, जैसे मान लो ये क्या है? 5x+2। अब देखो यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किससे जुड़ा है? प्लस से, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2x+, ठीक है, 3+y या -y, ठीक है।
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो यहाँ प्लस से है और यहाँ क्या है माइनस से है, ठीक है, इसी को कहा गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके। आइए देखते हैं इसको, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्या है ये, इसमें बताया गया है कि टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ द सेवरल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड, क्या किया गया है, सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस, किससे किया गया है, प्लस माइनस से क्या किया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है, ठीक है। तो इसे कहते हैं टर्म ऑफ द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है 5x² माइनस 9x प्लस 4 इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मतलब होना, ठीक है, कंटेनिंग मतलब होना। कितने हैं, 3 टर्म है, कितने टर्म है, 3 टर्म, कितने टर्म है, 3 टर्म, नेमली, ठीक है, 5x² माइनस 9x और 4। तो जैसे आपने देखा ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर ये है आपका, ठीक है, 6x⁴ माइनस 2। अब यहाँ पर कितने टर्म है, 2 टर्म है, कितने टर्म है, 2, ठीक है। यहाँ पर टर्म कितने हैं, 2, एक ये है, एक ये है, 6x⁴ और ये -2 है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म बताया गया है कि ये किससे अलग है, प्लस और माइनस से इनको सेपरेट किया गया है, ठीक है। तो टर्म आपको यहाँ, इसमें कितने टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें कितने टर्म है, इसमें 3 टर्म है, ऐसे 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म ऐसे आएंगे, ठीक है। और तो ये आप समझ में आ गया आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं, टॉपिक है आपका पोनोमियल्स ऑफ द वेरियस डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमें पता करना है, बताना है इसमें फर्स्ट है पोनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री में आपका लीनियर पॉलीमियल, पोनोमियल ऑफ डिग्री 1, जो डिग्री है वो कितना है, 1 है, ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल देखो इसमें जो डिग्री 1 हमें बताना है, क्या बताना है हमें, डिग्री 1, जो डिग्री जिसमें 1 आए उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे में देखो यहाँ पर 5x है, क्या है, 5x, 5x प्लस 7 है, तो 5x प्लस, देखो यहाँ 5x प्लस 7 है, इज आ लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है, पॉलीनोमियल, ये क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल है पहले। और इसमें जो x है, x यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो x है ये 5x, ठीक है, प्लस क्या है 7। ये बताइए x के ऊपर कितने डिग्री है, कितनी पावर है, 1, पावर कितना है, 1, तो इसी को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, ओके। तो आपको ये आ गया। तो इसमें जैसे कि यह है y है यहाँ पर, तो y की देखो यहाँ पर डिग्री कितना है, 1, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है। अब z है, तो यहाँ पर क्या है, z है, इसकी भी डिग्री क्या है, 1 है। तो ये जितने भी हैं फर्स्ट A B C, ये किसके एग्जाम्पल है, लीनियर पॉलिनोमियल के हैं, ठीक है। और इसमें हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है, डिग्री 1 शो करना है। तो यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ पर z की पावर भी 1 है, तो डिग्री क्या आएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है, ओके। आइए देखते हैं इसको, ये है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रिक है, यह आपसे पहला जो बताया था वो लीनियर है, ये क्या है, क्वाड्रिक है। इसमें क्या बताया, अब पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 है, उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक। डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ देखिए 3x की पावर 2 है माइनस 8x प्लस 9, तो इज आ क्वाड्रिक, ये क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ देखो ये 4x² माइनस 9y प्लस 5, तो इसकी जो डिग्री कितनी है यहाँ पर
एक्स की कितना है 2 है। यहाँ देखो यहाँ पर कि ओके यहाँ पर जो है आइए देखते हैं, बीच में माइक ऑफ हो गया था, कोई नहीं, अब यहाँ कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये क्या है, बाई क्वाड्रिक पोनोमियल। ठीक है, तो बाई क्वाड्रिक पोनोमियल्स, इसमें देखें पोनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, इसमें डिग्री कितना है 4 आना चाहिए, जिसको जिसमें डिग्री 4 है उसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रिक पोनोमियल। यहाँ देखो, यहाँ x की पावर क्या है 4 है, तो यहाँ बोल सकते हैं x की पावर जो 4 है, ये जो डिग्री कितनी है 4 डिग्री है, कितनी डिग्री है 4। ठीक है, ओके, इसमें कितना है y बराबर कितना है 4, तो डिग्री कितना है आपका यहाँ 4 है, यहाँ डिग्री जो है z का 4 है। ठीक है, तो आपने देखा अभी हमने इसमें पोनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। ठीक है, तो ये आपका रफ हो गया है। ठीक है, डिग्री जो है ये पोनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री यहाँ पर है, इसमें 4 हैं टोटल है, पहला लीनियर है, दूसरा क्या है क्वाड्रिक है, तीसरा क्या है क्यूबिक है, चौथा क्या है बायो क्वाड्रिक पोनोमियल्स है। ठीक है, तो दे आर 4 टाइप ऑफ डिग्री। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, जिसके लीनियर में क्या था, x की पावर क्या है 1 है, इसमें जो डिग्री है वो 1 होगा। ठीक है, जैसे आपको बता दूं मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल में फर्स्ट यहाँ पर ये x प्लस 5 है, तो यहाँ पर जो है x की जो डिग्री है ये कौन सा है, ये आपका लीनियर है, कौन सा है लीनियर है। ठीक है, सेकेंड है आपका बताया था मैं क्वाड्रिक, बताया था मैंने क्वाड्रिक, जिसमें 2x² प्लस 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2x², तो ये कौन सा हो गया 2x², जिसमें डिग्री है इसमें कितना है, इसमें 2 है, इसमें जो डिग्री है इसमें कितना है
1 है, ठीक है। तीसरा बताया था क्यूबिक में, क्या बताया था, क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक इसमें कितना बताया था मैंने, जो इसमें डिग्री जो है कितना है आपका 3 है, ठीक है। और चौथा है बायो क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, इसमें आपका एक्स की पावर 4 प्लस 3x माइनस माइनस, ठीक है, 6 6 और x की पावर 2। तो इसमें जो जो डिग्री है इसमें कितनी है, इसमें जो डिग्री है कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें, मुझे डाउट लग रहा है कि मेरा माइक जो माइक है ऑफ हो गया था, ठीक है, और मैसेज बोला जा रहा था। तो आज इस पर हम लोग टॉपिक में पहुंच गए हैं, बायोनोमियल, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या आता है, जिसमें एक टर्म आता है, ठीक है। तो जिसमें एक टर्म आता है, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो मोनो का ही देखो, मोनो का मतलब क्या होता है, जिसमें एक टर्म, वन वन टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहाँ पर, जैसे 9 हो गया, 4 हो गया, -4 हो गया, ठीक है। यहाँ 2x हो गया, जैसे 3y हो गया, 4z हो गया। तो जिसमें क्या है, एक टर्म आए, जिसमें एक टर्म आए, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, मेरा माइक ऑफ हो गया होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने बताया, रिवीजन करवाया, ठीक है। आइए चलते हैं बायोनोमियल। बायोनोमियल क्या होता है, एक मोनोमियल्स कंटेनिंग 2 टर्म, जिसमें क्या हो, 2 टर्म हो, इसमें कितने टर्म हो, 2 टर्म, उसे क्या बोलते हैं, बायोनोमियल, ठीक है। बात समझ में आया ये। तो जैसे जिसमें 2 टर्म हो, इसमें बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर, यहाँ बायो का मतलब है, यहाँ 2 है, क्या है, 2 है। बायो का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2x प्लस 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर -x प्लस 2 हो गया, 4y प्लस 5 हो गया। तो जिसमें 2 टर्म आए, जिसमें क्या है, 2 टर्म है, इसको बोलते हैं बायोनोमियल, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं, तीसरा है आपका ये ट्राइनोमियल। तीसरा है ट्राइनोमियल। पहला क्या था, मोनोमियल, दूसरा क्या था, बायोनोमियल, तीसरा क्या, ट्राइनोमियल। तो पहले में जो मोनोमियल है, मोनो, MONO, इसका मतलब होता है एक होता है, क्या होता है, इसका मतलब एक होता है, तो जिसमें एक टर्म हो इसको बोलते हैं मोनोमियल। सेकेंड है बायोनोमियल, तो जिसमें बी आई आता है, जिसमें बी आई आता है, इसका मतलब होता है 2, 2 होता है, क्या होता है, 2, ठीक है। तो जिसमें 2 टर्म आए उसको क्या बोलते हैं, बायोनोमियल। ये है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है आपका जिसमें 3 हो, जिसमें कितने टर्म आए, जिसमें 3 टर्म आए, इसको बोलते हैं आपको ट्राइनोमियल। क्योंकि ट्राई का मतलब क्या होता है, जिसमें 3, जिसमें 3 आए, क्या है, 3, ठीक है, ओके। तो ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 3x प्लस 3x 3x स्क्वायर प्लस x
एक्स प्लस 4, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2, ठीक है। तो जिसमें टर्म कितने हो, 3 हो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने नंबर ऑफ टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा माइक भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया, ऊपर से जो है लाइट की समस्या है, गर्म पंखे नहीं चल रहे हैं, ठीक है। गर्मी में पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप यहाँ तक समझिए, आज कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप कंटिन्यू स्टडी। ओके, बाय बाय।